अभी गणित में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। इस चैप्टर का कुछ क्लास हम कर चुके हैं और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों का डिस्कस इस चैप्टर के परिचय क्लास में कर लिया गया था। उसके बाद इस चैप्टर का 1-2 क्लास प्रश्नावली वाला भी हो चुका है। इस चैप्टर से अगर अंकों की बात की जाए तो कुल मिलाकर लगभग 10 अंक तक का प्रश्न यहाँ से पूछता है। प्रश्न का जो प्रकार होगा, प्रश्न का प्रकार ऑब्जेक्टिव से भी हो सकता है और उसके बाद सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले प्रश्न भी यहाँ से पूछ सकता है। अगर क्लास की बात की जाए और प्रश्नावली का बात किया जाए तो इसमें होमवर्क के रूप में आप लोगों को 10 तक प्रश्न दिया गया था, जिसमें 5 तक प्रश्न करवाया गया था। ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे कि अगर आपका वाकई में ध्यान बोर्ड पर ही केंद्रित है तो बोर्ड से ये जो गणित है डायरेक्ट, ये जो मैथ्स आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका इंस्टॉलेशन डायरेक्ट आपके माइंड में होगा। आप ये जो माइंड में इंस्टॉलेशन का बात किया जा रहा है, ये किस कंडीशन में नहीं होगा, तो जब आप इधर उधर अपने ध्यान को भटका रहे हैं। ठीक है, चलिए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें प्रॉब्लम में 8 नंबर प्रश्न है और 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या तुम्हारा 2 का, एक सेकंड रुको, द्विघात समीकरण। चलिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। 2 का दूसरा, तीसरा, 2 का तीसरा, 9 का दूसरा, 8 का, 8 नंबर का कौन सा, 8 ही समझाना है। चलिए प्रारंभ करते हैं 2 के तीसरे नंबर प्रश्न से। मेरे सुन लिए, चलिए यहाँ पे देखिए 2 का तीसरा प्रश्न है। 2 का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या x बराबर -1/2 और कॉमा 2/3 समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल है। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि ये जो x का वैल्यू दिया गया है -1/2, 2/3, ये समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 का मूल है या नहीं है। अगर आपने बैक क्लास किया है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो आंसर दिया गया है, ये जो उत्तर दिया गया है, ये इसका मूल है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है। बैक क्लास में आपको बताया गया है कि जब हम x के जगह पर इस वैल्यू को डालें और टोटल का वैल्यूएशन 0 हो जाए तो वो उसका मूल होगा, अन्यथा मूल उसका नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये एक बहुपद है। इसको हम बहुपद भी मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 3 गो पद है। पहला पद 6x², दूसरा पद x है और तीसरा 2 है, जिसमें x से आगे माइनस लगा हुआ है और 2 के आगे भी माइनस लगा हुआ है। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि px बराबर 6x² - x - 2 = 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया गया है, -1/2। हमने क्या किया, x के जगह पर हमने -1/2 लिया, तो हमें करना क्या है, 6 और यहाँ पर -1/2 लेना है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर माइनस में 2, यही करना है ना। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए, आगे बढ़ाते तो 6 का 6 गुणा माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस
एक का एक और बट्टा में 2 और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 2 है, बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 3 एकम 3 बट्टा में 2 प्लस 1 बट्टा 2 माइनस 2 बट्टा 1। जब तीनों नीचे वाले का हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, 2, 2 एकम 2 तो 1 तिया 3 प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 और माइनस 1 दूना 2 तो 2 दूनी 4। आगे बढ़ाएंगे, 3 और 1 4 और माइनस 4 बट्टा में 2, 4 में से 4 गया 0 और बट्टा में क्या है, 2 है। जब 2 से 0 में भाग देंगे क्या आएगा, जब ये 0 आया तो आपको पहले ही परिचय के शर्त में भी आपको पढ़ाया गया था कि जब x का वैल्यू दे रहा है और उस वैल्यू को अगर हम px में यानी कि बहुपद में डालते हैं और अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ ये जो वैल्यू दिया गया है ये इसके मूल होंगे। अभी तो पहला चेक हुआ, अभी हमें दूसरा वाला भी चेक करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। अब यहाँ लिखेंगे पुनः x बराबर क्या है, x बराबर है 2/3, लिख दीजिए क्या चीज, लेने पर। चलिए अब आपको यहाँ पर लिखना है p, x के जगह पर आपको क्या लेना है, 2/3। आगे बढ़ाएंगे तो 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है माइनस x है तो यहाँ पर 2/3 और उसके बाद यहाँ पर -2 है। आगे बढ़ाया जाए इसे, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने के पश्चात 6 है, बीच में कुछ भी नहीं है तो हम क्या डालते हैं, गुणा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद माइनस है 2/3 और माइनस में 2 और इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 यानी कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बट्टा में 3 माइनस 2/3 और माइनस 2/1। अब करना क्या है, यहाँ पे तो बट्टा पर का जोड़ घटाव कर देना है जो भी है। 3 3 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 3 से जब 3 में भाग देंगे तो 1 मरतबे कटा और 1 से 8 में गुना होगा तो 8, माइनस है तो माइनस 3 से 3 में भाग दिए, क्या मरतबे कटेगा, 1 मरतबे और 1 से 2 में गुना हुआ तो 2, माइनस का माइनस 1 से 3 में भाग देंगे, क्या मरतबे कटेगा, क्या मरतबे, 3 मरतबे और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। अब आपको करना क्या है, प्लस वाले को एक जगह और माइनस वाले को एक जगह ऐड करना है। -6 और -2 -8 बट्टा में 3, 8 में से 8 गया 0 बट्टा में 3, 3 से 0 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0। दोनों कंडीशन में आंसर क्या आया, 0 आया। दोनों कंडीशन में आंसर 0 आया तो ये दोनों जो आंसर दिया गया है ये बहुपद का मूल हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि x बराबर क्या दिया हुआ है, -1/2, 2/3 समीकरण को क्या करता है, को संतुष्ट करता है। ठीक है, अतः x बराबर -1/2, 2/3 समीकरण कौन सा समीकरण है, 6x² - x - 2 के मूल होंगे, मूल होंगे। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, क्लियर है। आगे बढ़ाया जाए, अगला प्रश्न है 7 नंबर। देखिए कुछ बच्चों से गणित न बनने का एक और रीजन है कि जब गणित बोर्ड पर समझाया जा रहा है तो आप नोट करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए हम चिल्ला रहे हैं कि मतलब गरीबी बढ़ गया है, गरीबी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, चिल्ला रहे हैं। लेकिन जरा आप नज़र उठाकर देखिए कि कौन ऐसा घर है जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, प्रत्येक घर में है। किसके घर में फ़ोन का रिचार्ज नहीं हो रहा है, प्रत्येक के घर में हो रहा है। फिर भी हम चिल्ला रहे क्या कि महंगाई बढ़ गया है। भैया महंगाई बढ़ गया होता तो तुम्हारे घर के ऊपर का जो भी वो छप्पर छज्जी है सारा उतर गया होता। अगर महंगाई बढ़ा है तो जो व्यक्तियों का इनकम ऑफ सोर्स है वो भी बढ़ा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसमें जितने बच्चे हैं प्रत्येक के घर में फ़ोन है, ये है।
जब आपके पास, हमेशा आपको यही समझाया जा रहा है कि जब आपके पास यूट्यूब की फैसिलिटीज है, अगर आप यहाँ पर उतारना प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो बोल रहे हैं वो आपके माइंड पे नहीं चल रहा है, क्योंकि जो मनुष्य का दिमाग होता है एक टाइम में एक ही जगह पर केंद्रित हो सकता है। अब जरा देखिए, अगर अभी आप मुझे देख रहे हैं, अभी आप मुझे देख रहे हैं, तो आप ध्यान कीजिए कि सामने वाला सीन ब्लर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब आप यहाँ पे देखना प्रारंभ कीजिए इस मंदिर पे, तो मेरा फेस ब्लर हो जाएगा। ये जो हमारी आंखें हैं यही बताती है कि मनुष्य का माइंड कभी भी एक ही जगह पर केंद्रित हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो जब हम पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं और अगर आप फोटो कॉपी करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप है या तो आप सिर्फ छाप रहे हैं और या तो आप समझ रहे हैं। जो बच्चे छाप रहे हैं तो वो तो समझ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ाया जा रहा है। जब हम यहाँ पर लिखना प्रारंभ कर रहे हैं और आप यहीं पे है, तो आप अगला पॉइंट जरूर मिस कर रहे हैं। इसलिए हमेशा कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर गणित को समझिए, घर पे जाइए, उसको बनाइए। जब ना बने तो फिर आप YouTube का मदद लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 के 3 के बाद प्रश्न नंबर 7 है। चलिए देखिए बाबू, अब ये आपको ये जो 7वां नंबर प्रश्न है, 7वां नंबर किनका प्रॉब्लम था? 7वां नंबर जो प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न आपको खींचकर कहाँ ले जा रहा है पता है? रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है, मेरे बुक में मिसप्रिंट है, कोई बच्चे लाइए तो थोड़ा सा। चलिए देखिए बाबू, इधर 100% प्रश्न समझ में आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर बराबर 5 कॉमा एक्स स्क्वायर बराबर 16/7 कॉमा एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर में 3 माइनस 2x। उसके बाद x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के बराबर में 0। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित द्विघात समीकरण में कौन से समीकरण का हल परमेय संख्या होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें से हम किसको हल करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो किस रूप में होना चाहिए? परमेय संख्या के रूप में होना चाहिए। अब परमेय संख्या के रूप में हो, इसके लिए आपको रियल नंबर की जानकारी होनी आवश्यक है। रियल नंबर का क्लास करवाया गया था जिसका वीडियो भी अपलोडेड है, आप जाकर वहां पर ढूंढ कर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं फिर से बता दे रहा हूं कि परमेय और अपरमेय का निर्धारण रूट लगने के बाद ही किया जाता है। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या होता है, और जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकते हैं वो अपरमेय होता है। उसके अलावा जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो परमेय होता है, और जो अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं यानी कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। जिन बच्चों को इतना पॉइंट्स पता है, जिन बच्चों को इतना पॉइंट्स पता है तो समझिए आप इस प्रश्न के धुरंधर है। ठीक है, जिन बच्चों को इतना पता है तो आप इस प्रश्न के धुरंधर है। कैसे? हम चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस √5। जरा आपको एक डायग्राम पढ़ाया गया था क्या? 1, 4, 9, 16, 25। हम डीपली में लिखना नहीं चाह रहे क्योंकि उतना टाइम नहीं है। 49, 64, 81 और 100। ये जो संख्या है ये टोटल संख्या क्या होती है? क्या होती है? परिमेय संख्या। और इसके अलावा जो भी संख्याएं आएंगी वो सारा क्या हो जाएगा? अपरमेय। काहे इतना कंफ्यूज रहते हो? इसको अपरमेय बोल रहे हो, इसके अलावा जो आने वाला संख्या वो क्या होगा? तो परमेय बोल रहे हो। हमको तो परमेय सुनाई दिया है। चलिए देखिए इधर जरा आप यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये परिमेय का है।
इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसमें देखिए तो कहीं 5 है क्या, 5 नहीं है, तो ये कौन सा संख्या हुआ, परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय हुआ, अपरिमेय। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आइए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आप देखिए, एक्स स्क्वायर के बराबर में 16/7, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो एक्स के बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 16/7। 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, पता है, सबको पता है ना। तो हम 16 को यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस में, 16 को लिखेंगे 4 और बट्टा में। आप देखिए इसमें कहीं 7 है क्या, 7 है, नहीं है यहाँ पे 7, तो ये अंडर रूट 7 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ये जो भी संख्या अभी यहाँ पर लिखा गया है ये टोटल संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब जरा आप देखिए नजर उठाकर, 7 यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। चलिए जब 7 नहीं लिखा हुआ है तो ये कौन सी संख्या होगी, क्या, अपरिमेय होगी, अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला एक आपका ये प्रश्न सॉल्व हुआ, एक ये हुआ। अब हम तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 3 माइनस 2x। चलिए प्रभु खड़ा होइए आप, हाँ खड़ा होइए। जरा आप बताइए, जब ये कंडीशन हमारे पास आए तो हमें क्या करना चाहिए, ये वाला जो कंडीशन है इसके लिए आपको क्या चीज बताया गया है, बिल्कुल सही है। ये जो पहला पॉइंट है इससे इसमें भी मल्टीप्लाई और इससे इसमें भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स में मल्टीप्लाई हुआ एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स से 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2x के बराबर में 3 माइनस 2x। इस 2x को उधर भेज दें, जब हम इसे उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर के बराबर में 3 माइनस 2x, और ये माइनस 2x इधर आया तो प्लस 2x, माइनस 2x और प्लस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x के बराबर में 3 बचा। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तो x बराबर क्या आएगा, स्क्वायर उधर गया तो प्लस माइनस अंडर रूट 3। बताइए तो यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा है 3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। चलिए बैठिए। अगला प्रश्न आपके पास है, x प्लस 1 और n2 में x माइनस 1 के बराबर में 0। चलिए अब आपको थोड़ा घुमाने ले चलते हैं 9th क्लास में, और 9th क्लास क्या 10th क्लास में भी ये हमेशा पढ़ाया जा रहा है। क्या चीज, इसके लिए हम एक ही चीज याद रखते हैं कि जब टर्म सेम हो और साइन चेंज हो तो क्या करना चाहिए, पहिलका का भी स्क्वायर कर देना चाहिए और माइनस लिखकर दूसरका का भी स्क्वायर कर देना चाहिए, के बराबर में 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस और 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आएगा, के बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर के बराबर में माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1। जब आगे बढ़ाएंगे तो x के बराबर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर उधर गया तो प्लस माइनस अंडर रूट 1। बताइए एक इस लाइन का है क्या, है, कहाँ पे है, सबसे ऊपर है, तो क्या होगा यहाँ पे बाबू, यहाँ पे हो जाएगा ये जो संख्या आया है इसका वर्गमूल x बराबर प्लस माइनस 1 होगा, और x को एक बार हम प्लस में भी लिखेंगे और एक बार हम माइनस में भी लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया गया, यहाँ का रूट हट गया, इसलिए कौन सा संख्या है, परिमेय है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, क्लियर है सबका। अब चलिए अब हम प्रस्थान करते हैं फिर से 8 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 8 नंबर प्रश्न किनका प्रॉब्लम था, मन्नू का। सिर्फ इसमें निकालना क्या है, हल निकाल देना है। ठीक है, आप हल निकाल लीजिए या मूल निकाल लीजिए या फिर शून्यक निकाल लीजिए, बात क्या है, सेम ही है। एक प्रश्न हम बनाकर आपको दिखा देते हैं। जब प्रॉब्लम में यह प्रश्न आया है तो इसका निवारण करना मेरा परम कर्तव्य है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है। 8 का पहला प्रश्न यहां पर दे रहा है 4x² बराबर में 1 दे रहा है। कह रहा है
कि इसका मूल निकालिए। क्या निकालना है? इसका मूल निकालना है। अगर मूल कह रहा है तो मूल का मतलब क्या होता है? इसका जो जवाब होगा, इसका जो उत्तर होगा वही निकालना है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप द्विघात समीकरण का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये जो समीकरण है द्विघात है क्या? द्विघात है। द्विघात ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चर का पावर क्या है? 2 है। और जिस समीकरण में चर का पावर 2 मिल जाए वो कौन सा समीकरण होता है? द्विघात समीकरण होता है। क्लियर है सबका? कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं? बढ़ते हैं आगे और देखिए, जब भी इस टाइप का, और हाँ एक चीज हम कल बताना आपको भूल गए, कल आपको एक प्रश्न बताया गया था x² बराबर 9 बताया गया था, जिसमें हमने क्या किया था, x के बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 9 किया था। क्यों? स्क्वायर इधर आया था तो रूट चढ़ गया था। अब x के बराबर में प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो x का मान एक बार प्लस में 3 और एक बार माइनस में 3। ये जो प्रश्न है इसको हम MVVI बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में, गणित के ऑब्जेक्टिव में अगर 10 साल का रिकॉर्ड उठा लिया जाए तो 7 साल ये प्रश्न पूछता है, और ये प्रश्न आपको कितना नंबर देकर जाएगा? तो 1 नंबर देकर जाएगा। अब आपके माइंड में होगा कि 1 नंबर के लिए भाई इतना क्यों याद रखना? तो एक एक नंबर को जोड़कर ही हमें 100 नंबर के लक्ष्य पर पहुंचना है। बात समझ रहे हैं? चलिए इधर हम हल करने चलते हैं। ये सारी कहानी पुरानी हो चुकी है। इस प्रश्न को बनाने की जितने भी विधियां है, जितनी भी कहानियां हैं, सारी कहानी पुरानी है। कैसे? तो जरा आप देखिए, 4 और बीच के बीच में कोई भी साइन है क्या? तो ये किस चीज में हुआ? उधर जाएगा तो यानी कि x² बराबर 1/4 यानी कि 1/4 हुआ। जब हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे, ये जो स्क्वायर को उधर भेजने वाला कहानी है, नई कहानी है क्या? ये कहानी नया है? नहीं, बहुत पुराना है। ठीक है, आगे हम बढ़ाएं तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। जस्ट अभी एक डायग्राम आपको बताया गया जिसमें 1 भी था और 4 भी था, यानी कि 1 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि प्लस माइनस में 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो हम x को एक बार प्लस में यानी कि 1/2 और एक बार माइनस में यानी कि 1/2 लिख सकते हैं। यही हो गया आपका जवाब। बनेगा? बन जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न किसका प्रॉब्लम था बाबू? 9 नंबर में कौन सा? दूसरा। चलिए इस क्लास का जो अभी कंडीशन है छुट्टियों का, देखिए अगर जिन बच्चों को पढ़ना होगा तो उनके लिए ईद क्या, मुहर्रम क्या, दीपावली क्या, छठ क्या, पढ़ने वाले बच्चे कंटिन्यूअस अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें जो बच्चे हैं तो अब क्या कि कभी भी पूछा जाए कि कहाँ नहीं आए हैं तो सर लेट हो गया है। काहे लेट हो गया है? तो सर ऐसे ही लेट हो गया है। जब ये बहाना हम सुनते हैं ना तो हमको वो गाना याद आता है। किस मूवी का? तो ऋषि कपूर का एक मूवी था हीना, उसमें एक बड़ा ही बढ़िया गाना था, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। जब कोई बच्चा ये बहाना बनाता है तब वो मूवी हमको याद आ जाता है। और ये मूवी जब हम 6th क्लास में थे उसी टाइम हम देखे हुए थे और आज तक वो गाना हमें याद है। क्यों? मुझे लगा था कि शायद बच्चों का बहाना देख कर ही ये एक, और वो होता क्या है कि जो ऋषि कपूर साहब जो रहते हैं शादी करने जा रहे होते हैं और रास्ता में एक्सीडेंट हो जाता है, तो उधर जो हीरोइन है वो गाती है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। तो इधर ये जो ऋषि कपूर साहब है ये कहते हैं कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। बस समझ में आया? तो कुछ बच्चों का यही कंडीशन है। आगे बढ़ाते हैं। चलिए ए बाबू इधर देखिए, 9 का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गए हैं। वैसे बच्चे जो क्लास के अलावा देख रहे हैं वीडियो, हमारा अभी भारतीय भवन का बुक चल रहा है और द्विघात समीकरण है। अगर पेज का बात किया जाए तो आई थिंक पेज 100 होगा, 99 या 100 होगा। 100 के आसपास आप जाएंगे, आपको ये प्रश्न, सभी प्रश्न आपको मिल जाएगा। 9 का दूसरा प्रश्न है
7/5 x², क्या है 7/5 x² के बराबर में क्या है 35 है, क्या है 35 है। इस प्रश्न को हमें बनाना है। जरा आप देखिए, इसमें भी सारी पुरानी लॉजिक को ही फिट कर देना है। कैसे? तो जरा आप यहां पर देखिए बाबू, 7/5, ये 5 इसके साथ भागा में है, उधर जाएगा तो गुणा में। अरे भाई होशियार हो गया तुम लोग भी। 35 और गुणे 5 है। अभी ये 7 इसके साथ किस चीज में है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में, यानी कि x² के बराबर में 35 गुणे 5 बट्टा में 7 है। 7 से 35 में भाग देंगे कितना मर्तबा, 5 मर्तबा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, या तो हम इसे लिख देंगे x² बराबर 25 लिखेंगे, फिर इसको हम लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो प्लस माइनस 5 होता है, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, एक बार प्लस में 5 और एक बार माइनस में 5। द्विघात समीकरण है दूगो, इसका आंसर आएगा ना। ठीक है, अब क्या है, अगर ऐसे आपको लिखने का मन नहीं हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x² के बराबर में 5 गुणे 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उधर हम जब ले जाएंगे, इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो x के बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो x का मान क्या आया प्लस माइनस 5, यानी कि x को हम एक बार प्लस में भी लिख सकते हैं और एक बार माइनस में भी। यही हो गया आपका जवाब, बनेगा। दस्तक कंप्लीट। इस प्रश्नावली में टोटल कितने प्रश्न हैं, 19 है। अच्छा बाबू आप हमको बताइए, जब दस्तक आप बना चुके हैं, एक और प्रश्न हम कर लेते हैं ताकि अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी जो प्रश्न है, वो आपको समझने में मजा आ जाए, बन जाए। चलिए देखिए, ये अभी तक जो चल रहा था श्रृंखला, ये प्रॉब्लम का था। अब जो श्रृंखला चालू हो रहा है आगे बढ़ने का, इधर ध्यान दीजिए। ये बताइए, आप लोग सुबह 9:30 बजे उंघा रहे काहे हो? कोई सर खजुआ रहा है, कोई आंख मसल रहा है, काहे? चलिए 11 नंबर एक प्रश्न समझाएंगे। जिन बच्चों को समझ में आ गया ध्यान देंगे तो 100% समझ में आएगा, ना समझ में आने की कोई लॉजिक ही ना बचेगी। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, और वैसे बच्चे जो बीटीसी का क्लास ले रहे हैं उनसे तो ये प्रश्न बन भी जाएगा। ठीक है, जो बच्चे कंटिन्यूअस बीटीसी का क्लास ले रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न कोई भारी नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ए बाबू इसको कह रहा है द्विघात सूत्र से हल कीजिए। ठीक है, कैसे हल करना है, द्विघात सूत्र से हल करना है। चलिए गुरुजी आप खड़ा होइए, तो आप ही को कह रहे हैं। हाँ, जब द्विघात सूत्र हमें पढ़ाया गया था तो उससे पहले हमें 2 फॉर्मूला पढ़ाया गया था। फॉर्मूला क्या क्या था, तो पहला था विवेचक। विवेचक को हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं, विविक्तर के नाम से। बताइए तो विवेचक को किस चीज से हम डिनोट करते हैं, डी से। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। चलिए बैठिए, ये सबसे पहला कंडीशन है। और दूसरा है मूल। मूल को हम x से भी डिनोट करेंगे, y से भी करेंगे, z से भी करेंगे, a से भी करेंगे और b से भी। क्यों? क्योंकि समीकरण जिस रूप का होगा वही चीज यहाँ लिखना है। मूल का फॉर्मूला होता क्या है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन? सबसे पहले हमें विवेचक निकालना है। विवेचक निकालना है, इसे इसके लिए हमें b² माइनस 4ac चाहिए, यानी कि कुल कहानी यही हुआ कि bac चाहिए। आप याद कीजिए द्विघात बहुपद का परिचय, अगर आप क्लासरूम में मौजूद थे तो आपको बताया गया था एक पॉइंट कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 होता है। बताया गया था क्या, याद है आपको? यानी कि x² से जो पहले आया वो होगा a, x से जो पहले आया वो होगा b, और बाद बाकी जो बच गया वो है c। ठीक है, वो क्या है, वो है c। चलिए अब यहाँ पर हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को हम बनाते हैं। हमें सबसे पहले a b c लिखना है। क्या लिखना है, a
बी सी। देखिए अगर आप ध्यान देते हैं बिल्कुल ये आपके माइंड में घुल जाएगा। और एक और जरूरी बात कि जब हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो आप बुक में आत्महत्या करने के लिए काहे रेडी है? छोड़िए उसको, बुक की क्या आवश्यकता है। कभी भी आप देखे हैं सिनेमा हॉल में कि कोई आदमी सिनेमा देखने जाएगा और नीचे नोवेल बैठकर पढ़ रहा है? नहीं, वो सिनेमा का आनंद लेने गया है, मूवी का आनंद लेने गया है। तो आप भी यहाँ पर आए तो आप मैथ का आनंद लीजिए ना, काहे बुक में डूबकर आत्महत्या करने के चक्कर में लगे हुए हैं। बुक तो ऐसा नहीं ना है, बुक भाड़ा पर नहीं ना लाए हैं, घर पे कोई छीनेगा नहीं ना, आप ही के पास रहेगा ना पक्का, तो उसको रख लीजिए। चलिए आप इधर देखिए, ए कौन सा, ए कहां से आता है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। जरा आप देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3, तो 3 क्या हो जाएगा? ए हुआ। बी क्या होता है? तो बी एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक क्या है? -5 है। और लास्ट वाला हो जाता है सी, तो लास्ट में क्या है? 2, ये हो गया सी। अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे सुंदर सुंदर अक्षरों में विवेचक डी बराबर। अब जरा ये बताइए, इससे पहले एक और पॉइंट पूछेंगे। गुरुजी आप खड़ा होइए, जरा आप बताइए यहाँ पे कि यहाँ पर x का पावर 2 है, तो इसे हम कौन सा समीकरण कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। जब ये द्विघात समीकरण है तो यहाँ से क्या को जवाब निकलेगा, क्या को आंसर इसका निकलेगा? 2 को निकलेगा, पता है। चलिए बैठ जाइए। विवेचक डी बराबर फार्मूला क्या है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आगे बढ़ाएं। बी का वैल्यू आपके पास -5 है, क्या है? -5 है बी का वैल्यूएशन। माइनस का -4 है तो 4 इंटू में ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दें। यहाँ पर स्क्वायर हमें देना है, क्यों? क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर लगा था। अब माइनस का स्क्वायर जब हम करते हैं तो माइनस गुणे माइनस हो जाता है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 तिया और 12 दूना 24। 25 में से 24 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब आगे इसके हम आपको इसका कुछ शर्त भी पढ़ाएंगे कि किस कंडीशन में ये जो समीकरण है वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा और बराबर होगा। वैसे परिचय में आपको करवाया गया है कि जब ये जो विवेचक है आंसर 0 आ जाए तो क्या होगा? बराबर होगा। अगर प्लस में मान आया तो वास्तविक होगा, और अगर माइनस में आया तो अवास्तविक होगा। इतना आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है मूल। क्या निकालना है? अब हम यहाँ लिखेंगे मूल। मूल को किस चीज से दिखाएंगे? x से। क्यों? क्योंकि समीकरण किस रूप का है? x के रूप का। तो -b प्लस माइनस √d/2a आया। माइनस है तो माइनस, और b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है -5। -5 प्लस माइनस √d का वैल्यू क्या है? 1 है, बट्टा में 2a, तो 2 गुने a का वैल्यू क्या है? 3 है। आगे बढ़ाए। माइनस माइनस प्लस 5, इस प्लस को हम ना लिखेंगे फिर भी चलेगा, चलेगा ना। अब देखिए प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। जस्ट अब इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था। और उसके बाद 2 तिया 6 आया। अब एक बार यहाँ पर प्लस भी और माइनस भी है, तो एक बार इसे प्लस में लिखना है और एक बार इसे माइनस में लिखना है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? और जब यहाँ तक समझने में तकलीफ नहीं है तो आपका आंसर आपके हथेली पर है। कैसे? आगे बढ़ाएंगे तो 5 और 1 6/6, और 5 में से 1 गया 4/6। 6 से 6 एक मरतबे कटा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 2 तिया 6। ये किस चीज का वैल्यू हम निकाल रहे हैं? x का निकाल रहे हैं ना। यानी कि यहाँ पर एक बार आया 1 और दोबारा 2/3, यानी कि x का मान 1,2/3। यही हो जाएगा आपका जवाब। मिलाइए तो आंसर सही है या गलत है? सही है ना? बनेगा। द्विघात सूत्र पूरा समझ में आया? समझ में आ गया? आप होमवर्क देख लीजिए। आपको 14 नंबर प्रश्न तक होमवर्क कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, हो जाएगा।